नमस्कार। चलिए आज ज्योमेट्री की दुनिया में एक ऐसे आकार को देखते हैं जिसे हम सब पहचानते हैं, समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। पर क्या ये सिर्फ एक टेढ़ा रेक्टेंगल है? नहीं, इसकी समानांतर भुजाओं के अंदर कई राज छिपे हैं। तो आइए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। एक पैरेललोग्राम आखिर होता क्या है? ये चार भुजाओं वाला एक ऐसा आकार है जहां आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली इस वाली के। सीधी सी बात है ना? पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। सिर्फ पैरेलल होने की इस एक शर्त के अलावा और क्या-क्या खासियतें हैं इसमें? इन समानांतर रेखाओं के अंदर कौन-कौन से गुण छिपे हुए हैं? बस यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। हम विकर्ण की छिपी हुई ताकत से शुरू करेंगे, फिर भुजाओं और कोणों के राज खोलेंगे, ये सीखेंगे कि किसी भी आकार को कैसे पहचानें, और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस को भी देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम के ज्यादातर राज खोलने की जो चाबी है वो अक्सर उसके विकर्ण यानी डायगोनल में ही छिपी होती है। जरा सोचिए, मान लीजिए हमारे पास कागज का बना एक पैरेललोग्राम है और हम उसे एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब ठीक उसके डायगोनल के साथ साथ काट देते हैं, तो क्या होगा? ये एक सीधा सा कट उस पैरेललोग्राम को दो अलग अलग त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स में बांट देता है। लेकिन ये कोई मामूली ट्रायंगल्स नहीं है। अब जरा ध्यान से सोचिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या खास बात हो सकती है? क्या इनमें आपस में कोई रिश्ता है? और देखिए कमाल की बात, अगर हम एक ट्रायंगल को उठाकर सिर्फ 180 डिग्री घुमा दें तो ये दूसरे वाले पर एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है। ज्योमेट्री की भाषा में कहें तो ये दोनों सर्वांगसम हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट, मतलब शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे। ये हमारी पहली और सबसे जरूरी खोज है। तो एक डायगोनल दो बराबर ट्रायंगल्स बनाता है। अब यह सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन यही एक खोज कई और दरवाजे खोलने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ज्योमेट्री का एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर दो ट्रायंगल्स हर तरह से बराबर हैं, यानी सर्वांगसम हैं, तो उनके सभी संगत हिस्से, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी बराबर होंगे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, इसका सीधा मतलब है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होनी चाहिए और आमने सामने के कोण भी माप में बराबर होने चाहिए। देखा कैसे एक सुराग ने दो और राज खोल दिए? मतलब सिर्फ पैरेलल होने की एक शर्त ने अपने आप भुजाओं और कोणों को बराबर होने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि अगर कोई आकार पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या-क्या गुण होंगे। लेकिन क्या हम इसे उल्टा भी सोच सकते हैं? क्या हम इन गुणों का इस्तेमाल करके ये पहचान सकते हैं कि कोई अनजान सा आकार पैरेललोग्राम है भी या नहीं? इसे प्रमेय और उसके विलोम की तरह देखिए। प्रमेय कहता है अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, और इसका विलोम यानी कॉन्वर्स कहता है अगर किसी आकार की ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो वो पक्का एक पैरेललोग्राम होगा। ये एक टू वे रूल है। और बिल्कुल यही लॉजिक कोनों पर भी लागू होता है। अगर कोई भी ऐसा चार भुजाओं वाला आकार मिले जिसके आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो बिना किसी शक के वो एक पैरेललोग्राम ही है। ये ज्योमेट्री में किसी चीज को साबित करने का एक बहुत जरूरी तरीका है। हमने एक डायगोनल की ताकत तो देख ली, अब देखते हैं कि जब दोनों डायगोनल एक साथ आते हैं तो क्या होता है। कहानी का असली मोड़ तो यहीं से आता है। जब हम पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींचते हैं तो वो ठीक बीच में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं। ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो सेंटर है, यहीं पर एक और बड़ा राज छिपा है। इस मीटिंग पॉइंट पे हर डायगोनल ठीक आधे आधे हिस्से में कट जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। ये हर पैरेललोग्राम की एक पक्की पहचान है। और हाँ, शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे, ये नियम भी टू वे है। अगर हमें कोई भी ऐसा चतुर्भुज मिलता है जिसके डायगोनल एक दूसरे को ठीक आधे में काटते हैं, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम ही है। तो अब जब हमने ये सारे नियम समझ लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम फैमिली के कुछ खास सदस्यों पर कैसे लागू होते हैं, जैसे कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस। चलिए एक रोम्बस का उदाहरण लेते हैं। पहला कदम, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
दूसरा कदम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा काटेंगे, जिससे बीच में 4 ट्रायंगल बनेंगे। तीसरा कदम, अब कोई भी 2 साथ वाले ट्रायंगल को देखिए। चौथा, उनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो साइड 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 नियम से वो सर्वांग सम हो गए। पांचवा कदम, इसका मतलब है कि सेंटर पर बने उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। और छठा कदम, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर एक सीधी लाइन यानी 180 डिग्री बना रहे हैं तो जाहिर है कि दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। और बस साबित हो गया कि एक रोम्बस के डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। तो फटाफट इसे समराइज करते हैं। ये वो 4 मुख्य तरीके हैं जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि कोई भी आकार एक पैरेललोग्राम है, या तो उसकी परिभाषा से या फिर उसकी भुजाओं, कोणों या डायगोनल के गुणों को टेस्ट करके। ये एक तरह से हमारी ज्योमेट्री की टूल किट है। ये नियम सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये एक लॉजिकल चेन बनाते हैं जहां एक गुण से दूसरा गुण निकल कर आता है। और सच कहूं तो यही ज्योमेट्री की खूबसूरती है, जो हमें इन आकारों के गहरे स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हम सब जानते हैं कि एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो सोचिए उसके डायगोनल्स में ऐसी क्या खास बात है जो उसे बाकी पैरेललोग्राम्स से अलग बनाती है। इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।